हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 13वां नंबर का सेट, जो कि 22 जनवरी 2019 का तृतीय पाली का पेपर है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो वह है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की लगती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो यह हुआ था कपाटपुरम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतकों के कारण बढ़ता है? तो यह पश्च अभिजोतक के द्वारा बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिज्ञा किस देश में स्थित है? तो यह है ब्राज़ील देश में। तो चौथे का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाती है। क्या कहलाती है? यह उत्पादन के घटक कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो यह यूएसए ने जीता था। और हमारे यहाँ रियो ओलंपिक 2016 में दो लोगों ने पदक जीते थे, जिसमें साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीता था और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था। पीवी सिंधु ने जो था रजत पदक जीता था और साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीता था कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु ग्रंथ साहिब रिक्त स्थान का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यह पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो यह 1921 में हुआ था इसका गठन, लोक लेखा समिति का। इसका 8वें का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो यह रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यह 2016 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 11, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वह येन है और जापान की राजधानी जो है वह टोक्यो है। और जो जापान है वह 4 द्वीपों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 12, रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर और ब्रिटिश अधिकारी स्वीकार किया? तो यह किया था उन्होंने अमृतसर की संधि में। इसका आंसर होगा 12 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो जो बांग्लादेश है वह 1971 में पाकिस्तान से मुक्त हुआ था, इसे आज़ादी मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वह 5.97 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। तो 14 का जो आंसर होगा हमारा वह होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह बेगम हजरत ने किया था। और कुंवर सिंह ने जहाँ तक कि बिहार से इसका नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने झांसी से किया था। और जो बहादुर शाह जफर है बहादुर शाह जो है उन्होंने किया था दिल्ली से इसका नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो यह जो फाहियान है वह चीन देश से आया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन असमांतर कहलाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा विसरित परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह सरदार सरोवर जो परियोजना है यह है नर्मदा नदी पर और यह गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 20वां वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो जो इन्होंने जो स्थापना की थी वह की थी हैदराबाद की। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? तो जो आंसर है हमारा होगा 4, कैल्शियम 20 और आर्सेनिक 18। 21 का आंसर होगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के लिए ध्वनि के श्रव्य सीमा रिक्त स्थान है। तो जो मनुष्य के जो कान है वह कितनी ध्वनि सुन सकते हैं? यह सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका आंसर होगा हमारा 4th नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो तत्व की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह परमाणु होती है। क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो यह 1998 में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो संविधान के अनुसार इसमें 550 सदस्य होते हैं और जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन 104 के तहत। क्वेश्चन नंबर 27, सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है वह बैडमिंटन से है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 4th बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 28, कोयल और शंख नदियों के संगम को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें ब्रह्मानी नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 29, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो यह जीता था भारत ने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह इन्हें प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो यह थी 7। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ? तो यह पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम। विलयनों से शुद्ध ठोस को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो यह क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 34, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे है? तो सेंट लॉरेंस के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा 2nd। हम लोग देख रहे हैं सेट में हमेशा मतलब इससे क्वेश्चन पूछ ही जा रहा है कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यह आप देख सकते हो अपने चैनल पर जाके इन सब का वीडियो डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह न्यूनतम सीमा जो है राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए? उन्हें बनने के लिए चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है? तो यह होता है
स्वर्णरेखा नदी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। साजी थॉमस, जिन्होंने 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है यह नौकायान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो जो राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वह राज्यपाल के पास निहित होती हैं, और अगर केंद्र की बात करें तो वह राष्ट्रपति के पास होगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। जो अपना आयु वाला जो टॉपिक है वह भी मैंने चैनल पे डाल के रखा है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं रिक्त स्थान का हिस्सा है, तो यह जो हिस्सा है यह निचला हिमालय का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो 41 का जो आंसर है हमारा वह आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार उसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 42वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? तो चाय, कॉफ़ी, काजू यह सभी रोपकर लगाई जाने वाली फसलें हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो यह अरुण ग्रह जो है वह दक्षिणावर्त घूमता है। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहले सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो यह रॉलेट सत्याग्रह था सबसे पहले। 44 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया? तो यह प्राक्कलन समिति को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा हमारा सेकंड, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 46। अमृता शेरगिल रिक्त स्थान के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत थी, तो यह चित्रकला की थी अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो जो स्थायी सदन है वह है राज्यसभा, स्थायी सदन है वह। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिका अंग को जाना जाता है? तो वह लाइसोसोम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ताओं के पास होती है और जिसे वह ऋणदाताओं की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, कहलाती है। तो यह कहलाती है सहयोगात्मक संविदा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, तो यह होता है हार्मोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा फोर्थ। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आरपीएफ के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।